प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का पुनः साहित्यिक हिंदी में स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने पढ़ा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित काव्यांश राम की शक्ति पूजा। आज उसका अंतिम भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। कल तक हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार राम देवी शक्ति की आराधना करने के लिए अपने नेत्र को निकाल करके नील कमल के रूप में उन्हें समर्पित करना चाहते हैं और तत्क्षण यानी उसी समय देवी भगवती दुर्गा का वहाँ पर त्वरित रूप से उदय होता है, अर्थात वहाँ प्रकट होती है। ब्रह्मांड कांप उठता है और भयंकर आवाज आती है। आगे सुनिए, आप ध्यान से समझिए। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ध्यान से सुनिए आप। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। तो क्या बताया गया है? साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। हे धर्म पर चलने वाले, धर्म के धनी, धर्म धन यानी धर्म रूपी धन को धारण करने वाले कौन? राम। हे धर्म को धारण करने वाले राम, तुम धन्य हो। हे धीरता धारण करने वाले साधक, साधु साधु तुम्हें बार बार धन्यवाद है। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और इतना कह करके भगवती दुर्गा ने प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया। कौन सा हाथ? जिस हाथ से वो अपनी आप को निकालने वाले थे। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भास्वर। तो राम ने देखा कि उनके सामने शोभायुक्त श्री दुर्गा यानी शोभायुक्त माँ दुर्गा, जो उसका स्वरूप है वो आभायुक्त दिखाई दे रहा है। भास्वर का मतलब होता है दैदीप्यमान या दीप्ति में आभायुक्त, चमकीला। कि राम ने देखा कि सामने भगवती दुर्गा का चमकता हुआ प्रतिबिंब नजर आ रहा है, या सामने चमकता हुआ मां दुर्गा का चेहरा दिखाई दे रहा है। वाम पद असुर स्कंद पर, वाम यानी बायां, उनका बायां पैर असुर के कंधे पर है। रहा दक्षिण हरि पर, और उनका दाहिना पैर हरि यानी शेर पर रखा हुआ है। ये मां दुर्गा के स्वरूप की व्याख्या कर रहा है। ज्योतिर्मय रूप, तो यहां पर ज्योतिर्मय का मतलब होता है प्रकाशमय, प्रकाशवान। उनका जो स्वरूप है वो प्रकाशमान है। हस्त 10 हाथ हैं, विविध अस्त्र सज्जित, जिनमें अनेक प्रकार के अस्त्र सुशोभित हैं। यानी उनके 10 हाथ हैं और उन 10 हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र जो हैं वो सज्जित हैं, धारण किए हुए हैं। मंद स्मित मुख, और उनका मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मंद यानी धीमा, स्मित यानी मुस्कुराना, मुख मानी मुंह। तो मंद मंद स्वर में वो मंद मंद रूप से वो मुस्कुरा रही हैं। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, और उनके इस ज्योतिर्मय रूप को देख करके संसार भर की श्री यानी शोभा भी लज्जित हो गई, या संसार भर की शोभा को लज्जित करने वाली यह देख करके संसार भर की शोभा भी लज्जित हो गई है। दक्षिण में लक्ष्मी, उनके दाहिने हाथ की तरफ क्या है?
लक्ष्मी जी विराजमान हैं, सरस्वती वाम भाग, और माँ सरस्वती बाएं भाग में बैठी हुई हैं, या बाएं भाग में है। दक्षिण गणेश, और दक्षिण में अग्र पूज्य, सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं। कार्तिक बाएं, और बाएं भाग में देव सेनापति कार्तिकेय जी, जिनके 6 मुख हैं, खड़े हुए हैं। रणरंग राग, और भयंकर युद्ध का जो संगीत है, भयंकर युद्ध का जो राग है वो बज रहा है, गुंजित हो रहा है। रणरंग, रण मानी युद्ध, और राग मानी गीत। रणरंग यानी युद्ध में बजने वाला गीत। मस्तक पर शंकर, और उनके सिर पर, माथे पर साक्षात भगवान शंकर विराजित हैं। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, और उनके कमल रूपी चरणों पर श्रद्धान्वित होते हुए श्री राघव हुए प्रणत। भगवान राम प्रणत यानी झुक गए, प्रणत यानी झुक गए, नमन करने लगे। मंद स्वर वंदन कर, और अपने धीमे स्वर में देवी की वंदना करने लगे, पूजा करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो देवी भगवती दुर्गा क्या कहती है कि हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम राम, तुम्हारी हमेशा जय होगी। तुम नवीन विचारधारा को धारण करने वाले हो। इतना कह करके महाशक्ति दुर्गा राम के वदन में, वदन का मतलब, वदन मतलब मुख होता है, यहाँ होता है बदन। राम के बदन में क्या हो गई, शरीर में लुप्त हो गई, गायब हो गई। ठीक है ना। तो ये आपका जो अंतिम पद है वो पूरा हुआ। राम की शक्ति पूजा का कुछ अंश यहाँ पर लिया गया था, जिसे हमने पूर्ण किया। आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप वास्तविकता में इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे हमारे पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न हैं। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी, बताओ। रावण को करने के लिए की थी ना। और अनामिका किसकी रचना है, बताइए आप। अनामिका किसकी रचना है भाई? जहां पाठ है निराला जी का है तो सूर्यकांत त्रिपाठी की होगी। अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, महिमा, नए पत्ते। रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए? क्योंकि रावण अधर्मरत था और दुर्गा उनके पक्ष में थी। राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? राम रावण युद्ध सत्य और असत्य का प्रतीक है, अधर्म और धर्म का, धर्म और अधर्म का प्रतीक है। राम को शक्ति उपासना करने का सुझाव जामवंत ने दिया था, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा के आधार पर रावण और राम की सेना का वर्णन कीजिए। भाई रावण की सेना में दुनिया भर के दुर्मुख, अरिमुख, अकंपन, कंपन, मेघनाथ, कुंभकर्ण, शम, रावण और अनेक आतताई थे जो असत्य का साथ दे रहे थे। और राम की सेना में दधिमुख, केरी, निसट, सठ, जामवंत, बलराशि, सुग्रीव, हनुमान और नल, नील, अंगद, गद, विकटासी आदि योद्धा थे। रावण से युद्धरत राम स्वयं को क्यों धिक्कारते हैं? रावण से युद्धरत भगवान श्री राम अपने आप को क्यों धिक्कारते? तो उन्होंने कहा तो था, दिख जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ठीक है ना। तो राम अपने आप को इसलिए धिक्कारते हैं कि वो सीता को प्राप्त करने में तब तक असफल रहे थे, या उन्हें तय समय पर प्राप्त नहीं कर सके। या फिर इसका साधारण सा उत्तर इतना सा है बेटाओ कि राम को हमेशा ही
अपने फल के लिए प्रयास करना पड़ा था। पाठ में श्री राम के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है? पाठ में प्रभु श्री राम के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। राघव शब्द का प्रयोग उनके लिए आया है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ रघुकुल वंश का राघवेंद्र, रघुमणि, रघुनंदन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुरुष सिंह भी कहा गया है। और राम की शक्ति पूजा में निहित सांस्कृतिक प्रतिमानों को समझाइए। तो उसमें क्या है बेटा? सांस्कृतिक प्रतिमान तो क्या है? भगवान राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, माँ सीता लक्ष्मी का अवतार है, हनुमान जी उसके रुद्र अवतार हैं। और बाकी जो है ये है कि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि भाई मेरे तुणीर में लक लक करते हुए महाफलक हैं, मैं उन्हें चला भी सकता हूँ, लेकिन संस्कृति का विनाश होगा। राम की शक्ति पूजा मानव मन का अंतर्द्वंद है, समझाइए। तो भगवान राम का जो मानसिक जो सोच है, कभी हार का घबराना, रावण के मन में जो लोभ लालसा है, क्रोध है, ठीक है ना, राम का निराश हो जाना, निराश होकर के फिर जामवंत के कहने पर हिम्मत बंधवाना, फिर पूजा करना, फिर देवी दुर्गा की आराधना से उनका प्रकट होना, फिर उनको आशीर्वाद देना, ये सब क्या है? अंतर्द्वंद है। वर्तमान भौतिकता की चकाचौंध में राम की शक्ति पूजा साधारण आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। स्पष्ट कीजिए। तो राम एक साधारण आदमी के रूप में ही है कि कई बार अपन लोग भी सोचते हैं कि अब हम अकेले रह गए, हम सही हैं और बाकी लोग जो हैं वो गलत हैं, फिर भी लोग उनका ही साथ दे रहे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, जो लोग ताकतवर होते हैं उनका ही साथ देते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। राम की शक्ति पूजा में सत और असत प्रवृत्तियों के संघर्ष को विस्तार से समझाइए। तो राम रावण के बारे में आपको बताना है, किस प्रकार युद्ध लड़ा था उन्होंने और कैसे जीत हासिल करी थी। अब आपको पद्यांशों की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो इन दोनों पद्यांशों में दिग्जीवन करना क्या है? आपको इसकी व्याख्या करनी है। और फिर इसके बाद में आपको कौन से प्रश्न करने हैं? ये चौथा प्रश्न करना है, ठीक है ना। एक दूसरा प्रश्न करना है, इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे दोनों में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।